जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कल्पना आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप किए सत्संग को ज़रूर सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो देखिए गुरुजी महाराज की अनंत कृपा है, अनंत ब्लेसिंग्स है मुझ पे, मेरे परिवार पे। आज उससे भी कहीं ज़्यादा ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी है ये सत्संग शेयर करवा के मुझसे। तो एक बार फिर से गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी आज मेरे इस सत्संग से जो भी ये सत्संग सुने उस सभी संगतों का कल्याण करना। मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ 2 साल पहले शुरू हुई है। 2 साल पहले गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा है, अपनी संगत के रूप में चुना है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी महाराज से मैं अपनी फ्रेंड के माध्यम से मिली थी। मैं गुरुजी के बारे में ना तो मैंने कभी सुना था, ना मैं गुरुजी को जानती थी, ना मैंने कभी गुरुजी के बारे में इधर-उधर अपने किसी रिलेटिव्स या जानकार से सुना था, ना ही गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में पता था। संगत जी, आज से 4 साल पहले मेरे हस्बैंड का एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था और उस टाइम संगत जी उनके दिमाग की नस फट गई थी, जिसका उनका ऑपरेशन हुआ था। और ऑपरेशन होने के बाद संगत जी उनको जो है ना दौरे पड़ते थे, और दौरे इस तरीके के पड़ते थे संगत जी की मतलब पूरा शरीर ना कपन में हो जाता था। और डॉक्टर्स का कहना यही था कि ये दौरे जो हैं इनके दिमाग की वजह से पड़ते हैं, क्योंकि इनके दिमाग की जो नस है वो ब्लॉक हो गई है। मेरे हस्बैंड की सांसें तो चल रही थी, लेकिन कुछ उनके अंदर बचा नहीं था संगत जी, मैं आपको बताऊं। बस वो कहने के नाम पे जिंदा थे, लेकिन कुछ भी नहीं बचा था। ना उनके सोचने समझने की क्षमता थी, और दूसरी बात शरीर भी उनका कामयाब नहीं था। बस ये समझ लो मेरा सुहाग बस घर में बैठा था, यही बहुत बड़ी बात थी। इसके लिए संगत जी डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट तो जो हम चलवा रहे थे वो तो चल ही रहा था। बाकी इसके अलावा संगत जी दुआएं भी हमने बहुत करी, इधर मंदिर उधर मंदिर, इस गुरुद्वारे उस गुरुद्वारे सब जगह गए, लेकिन संगत जी कोई भी आराम किसी भी तरीके का मेरे हस्बैंड को नहीं मिला। हम बहुत दुखी और परेशान थे उन दिनों, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे। तब मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, मैं आपको बताऊं, और उसने कहा था कि यहाँ दिल्ली में छतरपुर मंदिर है, वहाँ पे गुरुजी के दरबार लेकर जा तू अपने हस्बैंड को, देख वहाँ से ठीक हो जाएंगे। तो संगत जी, मेरा यकीन गुरुजी में नहीं हुआ और बहुत कम विश्वास था मेरा गुरुजी में। तो बहुत कम विश्वास के साथ ही मैं पहली बार दर्शन के लिए गई। और जब मैं पहली बार दर्शन के लिए गुरुजी के दरबार गई तो आप बिलीव नहीं मानोगे कि मुझे ना बड़ा मतलब अजीब सा लगा वहाँ पे। और पहली बार कोई कनेक्शन भी गुरुजी से मतलब नहीं बन पाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुरुजी सही समय आने पर ही अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। उसके बाद संगत जी हस्बैंड
के लिए मैं एक बार हो आई, फिर मेरा जाने का मन नहीं हुआ, मैं नहीं गई। फिर संगत जी हमारे पड़ोस में एक आंटी हैं, उनके यहाँ गुरुजी का सत्संग था, उन्होंने इनवाइट किया, तो वहाँ मैं अपने हस्बैंड को लेके गई। मैं आपको बताऊँ तो मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड के सोचने समझने की क्षमता ख़त्म थी। इसके अलावा संगत जी वो कुछ काम वग़ैरह नहीं कर सकते थे, और जो उनको दौरे पड़ते थे, वो उस टाइप के दौरे पड़ते थे कि संगत जी उनका पूरा शरीर कपन में हो जाता था। तब संगत जी पहली बार जब मैं मंदिर गई तो मुझे ऐसा कनेक्टिविटी फ़ील नहीं हुई, लेकिन जब मैं गुरुजी के सत्संग में गई अपने हस्बैंड को लेके, तब संगत जी मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड वहाँ पे बैठ के संगत जी सेवा करवा रहे हैं। वो भी संगत जी वो फूल की जो सेवा होती है ना, गुरुजी की फूलों की रंगोली की सेवा करवा रहे हैं। तो ये मुझे बड़ी हैरानगी सी लगी कि मेरे हस्बैंड गुरुजी महाराज के चरणों में बैठ के सेवा करवा रहे हैं, तो मुझे बड़ा हैरानगी सी लगी। और उसके बाद संगत जी वो पूरे सत्संग में बड़े खुश थे, उन्होंने लंगर भी किया और माथा भी टेका। और उसके बाद संगत जी मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, इतना मतलब सुकून मुझे वहाँ फर्स्ट टाइम लगा। इतना मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर में नहीं लगा था, क्योंकि हो सकता है मेरी कनेक्टिविटी उस समय गुरुजी महाराज से नहीं हुई हो, लेकिन संगत जी आज की डेट में गुरुजी की कनेक्टिविटी और मेरी पूरी फैमिली की कनेक्टिविटी एक है, हम सभी गुरुजी से जुड़े हुए हैं। संगत जी फिर तो मैंने गुरुजी के दरबार में कंटिन्यू जाना शुरू कर दिया। मैं आपको बताऊं, गुरुजी के दरबार जाती रही, वहाँ लंगर करवाती रही हस्बैंड को, और संगत जी वहाँ माथा टिकवाने शुरू कर दिया। ये लगा लो संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे हस्बैंड की हेल्थ में इंप्रूवमेंट आया। संगत जी उन सबसे पहले जो उनको दौरे पड़ते थे ना, वो कम हुए, शरीर की जो कपन थी ना वो ख़त्म हुई। धीरे 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 संगत जी उनके हेल्थ इश्यूज ख़त्म हुए। अच्छा संगत जी 2 ढाई साल हो रहा है, देख लो मेरे हस्बैंड की हेल्थ में इतना इम्प्रूवमेंट है कि अब वो मेडिसिन्स नहीं लेते, अब वो बिल्कुल ठीक है। सुबह उठते हैं, वॉक करते हैं, उसके बाद योगा करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, और संगत जी अब मैंने जो शॉप खोल रखी है ना, उसको भी संभालते हैं। मेरी साड़ी की शॉप है संगत जी, और मतलब उस पे मेरे हस्बैंड बैठने लग गए हैं और अब हिसाब किताब भी संभालते हैं। तो मेरे हस्बैंड तो संगत जी गुरुजी का शुक्राना बहुत करते हैं। लगा लो संगत जी जब से मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है ना, तब से घर मैं संभाल रही थी, लेकिन आज गुरुजी की मेहर ऐसी है कि मेरा घर जो है ना मेरे हस्बैंड संभालते हैं। तो संगत जी अब मैं बेफिक्र होकर सामान लेने चली जाती हूँ। पहले मैं टेंशन में रहती थी कि कैसे जाऊँ, क्योंकि पीछे हस्बैंड का यही रहता था कि इनको कब दौरे पड़ जाएं और कब क्या मतलब हो जाए, समझ नहीं आता था, तो कहीं जाती भी नहीं थी। और जब सामान लेने जाना होता था ना संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब मैं साथ लेके जाती थी इनको, और रास्ते में तो कितनी बार ऐसा हुआ है संगत जी इनको दौरे आ जाते थे। और दौरे संगत जी इनको ऐसे पड़ते थे कि वो जो नस इनके सर की थी ना, वो पता नहीं, अब डॉक्टर के हिसाब से तो देखिए संगत जी वो ब्लॉकेज थी या क्या था या दबी हुई थी, मैं नहीं जानती इतना, और ना ही मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं आपको बताऊँ। लेकिन डॉक्टरों के हिसाब से वो नस जो थी वो दबी हुई थी। लेकिन संगत जी गुरुजी ने ऐसी मेहर करी कि डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल कर दी, क्योंकि संगत जी उस नस की वजह से मेरे हस्बैंड को कहीं भी दौरे आने शुरू हो जाते थे, और दौरे आने से संगत जी पूरा शरीर उनका जो है ना कांप जाता था, और ये लगा लो दांत भीज जाते थे, आंखें बाहर निकल जाती थी। और संगत जी 20 मिनट बाद मेरे हस्बैंड को होश आता था, ऐसी कंडीशन मेरे हस्बैंड की हो जाती थी। भूख प्यास संगत जी कम होती जा रही थी, और ये लगा लो बिल्कुल सूख के काटा हो चुके थे मेरे हस्बैंड इतने टाइम में। लेकिन अब देखो गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, तो मैं इसके लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अच्छा संगत जी दूसरी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने ये जो घर जिसमें हम रह रहे हैं उसकी दी। संगत जी ये घर जो था मेरे सास ससुर का था। अच्छा संगत जी ये बंटवारे मेरे सास ससुर जब ही कर गए थे, जब उनकी अंतिम मतलब यात्रा थी, जब अंतिम सांस ली, उससे पहले उन्होंने ये बंटवारे कर दिए थे। तो संगत जी ये वाला जो मकान है वो मेरे हस्बैंड के हिस्से में आया था, और जो हमारा दूसरा मकान है वो मेरे जेठ जी के हिस्से में आया था। संगत जी बस इस मकान के ना कागज नहीं बने थे, इस मकान जो था वो मेरे सास के नाम ही था,
लेकिन मेरी सास जब आखिरी सांस ले रही थी तो बोल के गई थी कि ये राजीव का है और ये संजय का मकान है। राजीव मेरे हस्बैंड का नाम है, संजय मेरे जेठ का नाम है, ये बोल के मेरी सास गई थी। संजय जी मेरे जेठ ने अपना घर तो देखिए बेच दिया। मैं बताऊं, उन पे कर्जा ही इतना था कि उन्होंने अपने अपने घर को तो बेच दिया। मैंने संगत जी ये जो घर है जिसमें मैं रह रही हूँ, इसमें मैंने एक दुकान खोल रखी है। मेरे हस्बैंड की एक्सीडेंट होने के बाद इसी से मैं घर का गुजारा चलाती थी। तो संगत जी इसी घर के अंदर मेरे पास 2 रूम है, अंदर की साइड एक बाहर दुकान है और किचन है। सिंगल स्टोरी बना हुआ है संगत जी, डबल स्टोरी नहीं है। तो संगत जी उन्होंने तो अपना मकान वगैरह सब बेच दिया। अब संगत जी ये जो मकान था ये सास ससुर के नाम था। तो मेरे जेठ ने संगत जी इस पे भी अपना हक जमाया और संगत जी मेरे को झूठ बोल के कि भाभी मैं जो है बस दिखाने आया हूँ ये मकान कि ये कितने गज में बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो संगत जी मैंने उनसे बोला, मैंने कहा दिखाना क्यों है? तो मुझे बोलते हैं कि ये जो घर है ना, मतलब मम्मी पापा का है, इसमें भी हमारा हिस्सा बनता है। तो मैंने कहा आप मुझे इतने दिन से पागल बनाते आए कि हम अपना घर बनवा रहे हैं, इसी नक्शे से बनवाएंगे, और अब आप कह रहे हो कि मम्मी पापा का हक है। तो मैंने उनसे कहा कि मम्मी जब गई थी तो मम्मी ने 2 घर के हिस्से करे थे। चलो उस समय कागज नहीं बन पाए थे, उनकी हालत ऐसी नहीं थी, तो ये मकान तो मेरे हस्बैंड के हिस्से में आता है। तो संगत जी इस बात पे उन्होंने हमारे ऊपर केस डाल दिया था। और केस डालने के बाद संगत जी सरकार का भी यही कहना है, सास ससुर के नाम मकान है तो 2 हिस्से होते हैं। लेकिन संगत जी हम बहुत परेशान थे, बहुत ही परेशान थे इस चीज़, मैं तो बता नहीं सकती, मैं बड़ी परेशान थी। हस्बैंड की बीमारी भी और ये भी। तो देखिए गुरुजी से जुड़ने के बाद ये गुरुजी ने कैसे चमत्कार किया ये गुरुजी जाने। संगत जी जो वकील हम लोगों ने किया, उस वकील ने साफ तौर पे कह दिया कि इस समय इस मकान में ये रह रही हैं और इस समय इस मकान पे हक और कब्जा इनका है। संगा जी वो वकील ने ऐसे वकालत लड़ी कि संगा जी मेरे जेठ जो है अभी 2025 में ही फरवरी के मंथ में केस हार गए और संगा जी ये मकान जो है मेरे हस्बैंड के हिस्से में ही आया। तो देखिए संगा जी गुरुजी ने यहाँ भी मुझे डूबने से बचाया, नहीं तो ये मकान भी मेरे हाथ से चला जाता। इसके अलावा संगत जी गुरुजी ने बहुत साथ दिया, बहुत ब्लेसिंग्स दी। इन 2 मंथ में गुरुजी ने संगत जी मुझे और ज़्यादा मतलब परेशानियों से निकाला। इस 2 महीने के अंदर में 2025 में संगत जी मेरा काम और 3 गुना गुरुजी ने बढ़ाया। अभी मेरे पास 2 दुकानें, एक तो घर में खोल रखी है, एक संगत जी मैंने मार्केट में खोली है। घर वाली दुकान संगत जी बेटा और हस्बैंड संभाल रहे हैं। बाहर की दुकान मेरी बेटियां और मैं संभाल रहे हैं। तो संगत जी मेरे पास 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे भगवान ने ऐसे मुझे ब्लेस करे हैं जैसे संगत जी, जैसे राम और लव कुश, भरत, इस तरीके के मेरे बच्चे हैं। और शंकर जी इतना साथ देते हैं, इतना मेरे मन को शांति मिलती है कि चलो परेशानियां तो मैंने सही जैसे तैसे, लेकिन मेरे बच्चे कामयाब निकल रहे हैं, मेरे बच्चे अच्छे निकल रहे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं संगत जी और व्यवहार में भी अच्छे हैं। तो संगत जी ये गुरु जी की मेहर है, कृपा है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो मैं जितना उनका धन्यवाद प्रकट करूँ ना संगत जी, मुझे उतना ही कम लगता है कि मैं उनका कितना भी धन्यवाद कर लूँ, वो मुझे कम ही लगता है। अच्छा संगत जी, जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं ना, तब से मुझे एक अलग सी शांति मिली है। मैं गुरुजी को कह रही थी, मैंने कहा गुरुजी जब मैं फर्स्ट टाइम आपके यहाँ गई थी तो आपने मुझे क्यों चरणों से नहीं लगाया? तो मुझे जवाब मिलता है कि वो सही समय नहीं था, बस मैंने तुझे अपने कोल बुलाया था तेरा कल्याण करने के लिए। तो संगत जी ये तो देखिए गुरुजी की लीलाएं हैं, गुरुजी जाने, हम इन लीलाओं को ना तो समझ सकते ना जान सकते, ये गुरुजी महाराज की लीलाएं हैं। संगत जी कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे आसपास जो हमें परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, गुरुजी उनसे भी हमारी रक्षा करते हैं। और देखिए मतलब आज मेरी पूरी फैमिली गुरुजी का धन्यवाद प्रकट करती है। और संगत जी 2 बार हमें गुरु रामदास जी महाराज के दर्शन भी हुए हैं, हम अमृतसर भी गए हैं। और इसके अलावा संगत जी गुरुजी ने अब तय कर लिया है कि हम लोग जो है हर मंडे को गुरुजी के दरबार जाते ही जाते हैं। शीशगंज गुरुद्वारा भी हम लोग जाते हैं और
गुरुजी के बड़े मंदिर भी जाते हैं, वहाँ तो हमें बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है। संगत जी, जब भी मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं और ऐसा लगता है संगत जी कि कितने ना जाने गुरुजी हमारे कष्ट दूर कर रहे हैं। ये कष्ट बहुत सारे गुरुजी महाराज दूर कर रहे हैं, जिनके बारे में कभी संगत जी हमने सोचा भी नहीं था। मेरे हस्बैंड का जब एक्सीडेंट हुआ था ना संगत जी, उस समय मैं बिल्कुल टूट बिखर गई थी। मेरे को पता नहीं था कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, और जब डॉक्टर ने बोला कि चांसेस कम है, तो और ज़्यादा टूट गई और ज़्यादा बिखर गई। लगा कि अब कुछ नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि आप हिम्मत रखो, विश्वास करो, धैर्य रखो। वो सब मैंने किया और देखो आज मेरे गुरुजी ने मेरे को सारी चीज़ें लौटा दी जो मेरे पास से चली गई थी। एक औरत के लिए स्ट्रगल करना बड़ी बात है संगत जी, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक औरत जब स्ट्रगल करती है ना, तो वो सब कुछ अपना दाँव पे लगा के स्ट्रगल करती है, क्योंकि उसको बच्चे भी पालने हैं, पति को भी देखना है और घर परिवार भी देखना है। मैंने संगत जी अपना पेट खाली कर कर के अपने बच्चों को और अपने पति को देखा है, ये दुकान को संवारा है। और आज गुरुजी की कृपा से इस दुकान को फली फूली देख कर ना संगत जी मेरे को बड़ा सुकून मिलता है, मेरी आत्मा बड़ी संतुष्ट होती है। और सो मैं सिर्फ गुरुजी के लिए यही निकलता है कि शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत आपका शुक्राना, अंतिम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी मुझे एक बार ड्रीम दर्शन भी दे चुके हैं और ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने सिर्फ मेरा कल्याण करा है और कुछ नहीं किया। और आज हकीकत ये संगत जी, गुरुजी ने मेरा कल्याण ही तो करा है। जब उम्मीद नहीं थी ना कि हस्बैंड ठीक होंगे, तब उम्मीद की किरण गुरुजी ने जगाई है। तब पता नहीं था कि कभी पति सही हो भी पाएंगे कि नहीं, और आज लगता है कि देखो कैसे गुरुजी ने चमत्कार किया। तो ये भगवान ही कर सकता है, इंसान के तो बस की बात ही नहीं है संगत जी। इंसान सिर्फ लोगों को परेशान दुखी कर सकता है, वो कभी किसी का भला नहीं कर सकता, ये मैंने देखा है। मेरे जीवन में भी संगत जी मेरे किसी रिश्तेदार ने मेरा साथ नहीं दिया है, लेकिन हाँ, भगवान ने पहले भी साथ दिया, आप भी दे रहे हैं और आने वाले समय में देंगे। तो इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।